नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हमारी उपज लहसुन के ऊपर। हमारी लहसुन की उपज जो पिछले सप्ताह से ठीक ठाक रूप से भावों को लेकर चल रही है और आप जो भी किसान भाई इस समय के दौरान अच्छे भावों से अपनी लहसुन बेच रहे ये सभी के सभी किसान भाइयों को हमारी ओर से बधाई। और अभी तक जो किसान भाई नहीं बेच रहे और आने वाले समय के लिए संचित संग्रहित रख कर बैठे हैं, वैसे किसान भाइयों को हमारी ओर से अच्छे भावों की शुभकामना के साथ आज के दिन चर्चा करें लहसुन के ऊपर। तो आज का दिनांक है 16 मार्च 2026 और दिन है सोमवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों के लिए कामकाज का दिन है, किंतु हम आपसे जब चर्चा कर रहे हैं तब सुबह 8 बजे का समय है और 8 बजे तक में इस दिन के बाजार की स्थिति हमारे किसी के भी पास नहीं होती। हम जो चर्चा कर रहे हैं भावों के लेवल की, वह भावों का लेवल है शनिवार का दिन, उसके पहले शुक्रवार का दिन, उसके पहले गुरुवार का दिन। तो ये बीते हुए 3-4 दिनों को लेकर देखें तो भावों को कुछ स्थिरता भी मिल रही है। बढ़त बनने के पश्चात भाव स्थिर बने हुए हैं और स्थिरता के हिसाब से औसत देखे भावों का तो औसत मिल रहा है। हमारी ऊंटी वाली लहसुन की उपज का प्रति क्विंटल 8,000 रुपये से लेकर 9,500 रुपये के बीच में, और हमारी देसी उपज लहसुन जो है उसका औसत भी ठीक ठाक सुधर गया है और वह बन गया है करीब 7,000 रुपये से लेकर 8,200 8,300 रुपये के बीच में हमारी देसी लहसुन भी बिक रही है। अब भावों का ये जो औसत है, ये औसत स्थिर बनने का प्रयास कर रहा है और स्थिर बनेगा भी अवश्य, किंतु उसे स्थिर बनने और स्थिर बनने के पश्चात आने वाले सप्ताह, इस सप्ताह, दोनों सप्ताहों के भीतर कुछ बढ़त भी जारी रहे, उसके लिए हमारे किसान समुदाय की ओर से भी कुछ सहयोग अवश्य करना पड़ेगा। और हमारी ओर से जो सहयोग हम कर सकते हैं बाजार को, वह सहयोग दो रूप से कर सकते हैं। एक, हमारी ओर से बाजार की ओर जाती हुई लहसुन की थोक को कुछ नियंत्रित करना, और दूसरा सहयोग जो है वह सहयोग हमारी ओर से जो क्वालिटी पिछले सप्ताह के दौरान भावों के सुधार के चलते कुछ कच्ची खींचकर हमारे कुछ किसान भाई ले जाने लगे हैं बाजार में, तो वह चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि बाजार का जो बॉटम होता है वह बॉटम बिगाड़ देता है ये कच्ची लहसुन की थोक। और कच्ची लहसुन की थोक अगर ज्यादा आ जाती है तो निचला बॉटम बिगड़ जाता है, और निचले बॉटम के बिगड़ने से फिर बीच वाली हमारी जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर भी भावों में कटौती का प्रभाव पड़ता है। तो उसके चलते हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को कुछ ना कुछ नुकसान भी अवश्य होता है। तो हो सके तो हमारी ओर से कम कच्ची लहसुन खींचकर बाजार की ओर ले जाया जाए। साथ साथ हमारे जो भी किसान भाई के घर पे अभी लहसुन जो आई है, वह लहसुन कुछ दिनों के लिए संचित संग्रहित रखने की क्वालिटी आई है, तो अवश्य उसमें से कुछ थोक बाजार में ले जाए और कुछ थोक पकड़कर बनाए रखे। आने वाले समय में अच्छी स्थिति और भी बन सकती है। और हमारे जो भी किसान भाइयों के पास पूरी की पूरी पककर लहसुन आई हो, जिस लहसुन को अच्छे से सूखने का, धूप का मौका मिला हो, अच्छे से सुखाई हो, साथ साथ साइज, पर्दा क्वालिटी, ये सब कुछ अगर अच्छा है तो ऐसे किसान भाई अवश्य अपनी लहसुन को रोक ले, क्योंकि समय के हिसाब से बढ़त की संभावना इस वर्ष में अवश्य बनती है। और बढ़त की जो संभावना बनती है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह कारण है इस वर्ष की हमारी लहसुन की उपज के ऊपर बीमारियों का जो हमला हुआ है अभी तक में, और अभी भी बीमारियों से ग्रस्त जो कुछ इलाका है, कुछ क्षेत्र है, तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी की उपज पिछले वर्ष के जैसी ही रहेगी। ज्यादा थोक में अच्छे से अच्छी क्वालिटी की उपज मिलने की
संभावना बहुत कम बन जाती है। तो उसके चलते अच्छे से अच्छी क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी के भावों का लेवल अवश्य ऊंचे से ऊंचे दर्जे तक पहुंच सकता है, किंतु उसके लिए जितने समय की जरूरत होती है इतना समय अवश्य धैर्य रखना पड़ता है। अब लहसुन की पूरी सीजन के हिसाब से हमारी लहसुन को समझने का प्रयास आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं। और ये जो प्रयास है, ये प्रयास में हमारे देश की अपनी लहसुन की उपज और साथ साथ हमारे देश से निर्यात होती हुई लहसुन की थोक और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति जो है उसमें से सबसे पहले हमारी अपनी लहसुन की उपज की ओर नजर डाले तो बाजार के कुछ लोग, बाजार का कुछ परिचालक जो है वो ऐसे बता रहे हैं कि इस वर्ष में लहसुन की बुआई ज्यादा हुई थी और लहसुन की उपज बहुत ज्यादा मिलने वाली है। पिछले वर्ष के मुकाबले 1.5 गुना या 2 गुना उपज मिलने वाली है। ऐसी चर्चाएं बाजार में जो चलाई जाती है वह चर्चाएं हमारे किसान समुदाय की ओर से खारिज तो अवश्य की जाती है, किंतु आखिरकार स्थिति कैसी है उस स्थिति का पूरा अगर सही ब्यौरा कोई दे सकता है तो वह दे सकता है हमारा किसान समुदाय ही दे सकता है। और सभी प्रदेश के सभी इलाकों के सभी अपने अपने गांवों के हिसाब से भी देखने का और समझने का प्रयास अवश्य करे कि हमारी लहसुन की उपज की थोक इस वर्ष में कितनी मिलने की संभावना है। अगर पिछले वर्ष से इतनी ज्यादा मिलने की संभावना है तो उसको लेकर बाजार पर अवश्य असर पड़ सकता है, किंतु अगर पिछले वर्ष के मुकाबले कोई ज्यादा उपज मिलने की संभावना नहीं है तो बाजार का रुख रुझान कैसा रह सकता है वह अंदाजे आप अपने लेवल से, अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। बाजार में जो चर्चाएं घुमाई जाती है उसी चर्चा के घुमावे में आकर हमारा कोई भी किसान भाई हड़बड़ी ना करे, कोई भी किसान भाई ज्यादा चिंतित भी ना हो। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा हमारे लहसुन की बुआई के इलाकों में इस वर्ष में बीमारियों का जो असर बना है अभी तक, और सभी की सभी किस्म के ऊपर बीमारियों का जो असर बना है उस असर के चलते अवश्य उपज में प्रति एकड़ कमी तो बनेगी ही बनेगी। अगर पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा बुआई का रकबा नहीं बढ़ा है और सामने उपज के ऊपर बीमारियों की इस असर के चलते अवश्य कुछ ना कुछ उपज कम बैठेगी, तो कम उपज बैठने के कारण जो है वह ज्यादा दिखाई देते हैं। और इसके चलते सोचे तो पूरी सीजन के पश्चात आखिर पिछले वर्ष से ज्यादा उपज मिलने की संभावना बहुत ही कम बन जाती है, किंतु इस समय के दौरान अगर ज्यादा उपज है ऐसा सोचकर हमारा किसान समुदाय बाजार की ओर लहसुन का ज्यादा थोक लगा देता है तो उसका असर बाजार पे अवश्य पड़ेगा। फिर उसके पश्चात एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमारे किसानों के पास लहसुन का कम से कम थोक बचा हो और बाजार में लहसुन के लिए उछाल का एक पूरा माहौल बन जाए, किंतु जिसका लाभ कुछ कम लोगों को ही मिल पाए, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमारे सभी के सभी किसान भाई अवश्य चौकन्ने रहे, अवश्य जागरूक रहे, अवश्य सचेत और सावचेत रहे। दुनिया के बाकी देशों में हमारे देश से जाती हुई लहसुन की निर्यात की स्थिति इस समय की क्या है और सीजन में क्या और कैसी रह सकती है, तो हमारी लहसुन हम जो भी यहाँ से निर्यात करते हैं वह सभी की सभी जगहों पर हमारे सामने ज्यादा से ज्यादा जगहों पर प्रतिस्पर्धी के रूप में आता रहता है हमेशा के लिए चाइनीज लहसुन। और चाइनीज लहसुन की स्थिति इस वर्ष में कैसी हो सकती है उसका भी हमारे सभी के सभी किसानों के दिमाग में एक प्रश्नार्थ अवश्य होता है। तो उसके उत्तर खोजने का हम जब प्रयास करते हैं तो आप सभी दर्शक जानते हैं कि चाइना की ओर से अपनी किसी भी उपज की बिजाई से लेकर उपज के थोक का कोई भी ब्यौरा नहीं दिया जाता, दुनिया के सामने नहीं रखा जाता, किंतु आखिरकार चाइना जो भी खरीदता है या जो भी बेचता है
उसको लेकर विश्व के बाजार को अवश्य कुछ ना कुछ अंदाजा लग जाता है कि चाइना में कौन सी उपज कितनी बोई गई है और कितनी थोक में उपज मिलेगी। तो उस हिसाब से दुनिया के जो भी विश्लेषक लोग हैं वे विश्लेषक लोग ऐसे अंदाजे लगाते हैं कि चाइना में इस वर्ष में बुआई के रकबे में कुछ बढ़त अवश्य बनी है, किंतु वहां पर रोग बीमारियों का हमला कुछ ज्यादा है और रोग बीमारियों के हमले से उसकी लहसुन की उपज अवश्य कम रह सकती है। वहां की लहसुन की उपज अगर कम रहती है, साथ साथ उसकी जो क्वालिटी आती है प्रति वर्ष उस क्वालिटी का थोक ज्यादा कम रह जाता है, तो अवश्य हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार की जो भी गुंजाइश है वह गुंजाइश अवश्य अच्छी बनी रहेगी। इस समय के दौरान पिछले सप्ताह में देखें तो हमारे यहाँ के सभी बाजारों में अच्छे से अच्छी क्वालिटी के लहसुन के भावों में जो सुधार मिला है वह सुधार मिलने की जो वजह थी ये वजह थी इस समय के दौरान हमारे देश के जो संग्राहक व्यापारी लोग हैं उसकी ओर से सक्रियता बहुत ज्यादा दिखाई दी जाती है और वे लोग जो सक्रियता दिखाते हैं वह सक्रियता इस समय खरीद करके लहसुन को संग्रहित रखने की उसकी जो एक पूरी की पूरी व्यूहात्मकता चल रही है वह व्यूहात्मकता का जो आधार है वह आधार भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छे व्यापार मिलने की संभावना है और वे लोग सोचते हैं कि इस वर्ष में अवश्य कुछ ना कुछ ज्यादा थोक में हमारे देश से लहसुन निर्यात का मौका मिलने वाला है। तो उसके चलते बाजार में पिछले सप्ताह के दौरान जो भी खरीदारी हुई है उसमें से ज्यादा खरीदारी हुई है संग्रह के हेतु के लिए और संग्रह के हेतु के लिए खरीदारी अभी भी जारी अवश्य रहेगी, किंतु संग्रह के लिए जो भी खरीदारी होती है वह खरीदारी होती है पूरे के पूरे पक्के हुए लहसुन की, साथ साथ उसका पर्दा क्वालिटी अच्छा हो, साइज अच्छी हो, बिगड़ने की संभावना कहीं पर से भी ना हो वैसी लहसुन ही खरीदी जाती है ज्यादातर लंबे समय के संग्रह के लिए। क्वालिटी के हिसाब से चिंता का कोई कारण नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अच्छे से अच्छे भावों से इस वर्ष में हमारी लहसुन बिकने की संभावना बढ़ जाती है। चाइना की उपज में कुछ रोग कुछ बीमारियों की असर की जो चर्चा चल रही है वह चर्चा अगर सच्ची है सही है तो उसका भी हमें अवश्य लाभ मिल सकता है। दोस्तों अभी इस समय के दौरान जो भी किसान भाई अपने खेतों से कच्ची लहसुन खींचकर बाजार में बेचने को ला रहे वे किसान भाई अवश्य उसको अपने को तो कुछ नुकसान करता ही है, साथ साथ बाजार में ज्यादा कच्ची लहसुन की थोक की वजह से बाजार का बॉटम जो बिगड़ रहा है वह बिगड़ते हुए बॉटम से दूसरे किसानों को भी कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य करता है। तो ऐसा करते हुए कोई भी किसान भाई हो कुछ सोचकर कुछ समझदारी से काम करे तो उसका अपना भी नुकसान बच सकता है, साथ साथ हमारे पूरे के पूरे किसान समुदाय के नुकसान को भी वह रोक सकता है। तो हमारा किसानी फर्ज जो बनता है वह भी हम अवश्य निभाए। हमारी अपनी उपज है, हम जब भी चाहे खींचकर बाजार तक ले जा सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा अधिकार हमारी उपज के ऊपर होने के पश्चात भी दूसरे किसानों के लिए अवश्य सोचे, हमारे अपने लिए भी अवश्य सोचे कि इससे फायदा कुछ जो भी दिखता है उससे ज्यादा फायदा होने की संभावना आने वाले समय में अवश्य बनती है। तो आने वाले समय में जो ज्यादा लाभ होने की संभावना है उसी लाभ तक पहुंचने का प्रयास हमारा ज्यादा से ज्यादा किसान भाई अवश्य करे। दोस्तों आज के दिन हमारी लहसुन की उपज की वर्तमान स्थिति और ये सभी के सभी मुद्दों के ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो अवश्य ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचनी चाहिए और इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद जय भारत।